आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इलेक्ट्रॉनिक स्विच की भांति उपयोग में आने वाली युक्ति क्या है, ये हमको विकल्प में से देखकर बताना है। विकल्प कह रहा है ट्रांजिस्टर, संधि डायोड, जेना डायोड और ये सभी। तो बात करते हैं दोस्तों ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर दिखने में कुछ इस तरीके से दिखता है, दैनिक जीवन में अगर उपयोग में आए तो ठीक है। ये परिपथ में उपयोग में आता है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में अथवा प्रवर्धक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो प्रवर्धक के रूप में उपयोग वो तो हमने किताबों में भी देखा है, लेकिन स्विच की भांति उपयोग इसका किस तरीके से किया जाता है वो आइए देख लेते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ पर 3 टांगे होती है इसकी, ठीक है। 3 यहाँ से संधियां होती है, एनपीएन अथवा पीएनपी होती है। बीच वाली संधि बाकी 2 संधियों से अलग होती है, ठीक है। तो इनमें से अगर मैं सिग्नल, जैसे कि मुझे चाहिए एक निवेशी और एक निर्गत, ठीक है। तो निवेशी से निर्गत में सिग्नल कब तक जाना चाहिए, जब मैं बीच में सिग्नल दूं, ठीक है। तो निवेशी से निर्गत में मुझे सिग्नल कब प्राप्त होगी दोस्तों, अगर मैं बीच में सिग्नल देता हूँ ना, जैसे आधार पे सिग्नल देता हूँ, तो संग्राहक की जो सिग्नल है वो मुझे प्राप्त हो जाएगी उत्सर्जक पे, ठीक है। तो इस पे जो 3 संधियां होती है, उसमें एक होती है संग्राहक, एक होता है आधार और एक होता है उत्सर्जक। तो संग्राहक में जितने भी यहाँ डेटा आए रहते हैं या सिग्नल आए रहता है, ठीक है, उसको उत्सर्जक में हमको प्राप्त करना होता है। तो स्विच के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आधार में जो आधार दर्शाया ना बी से, उसमें अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित करते हैं या सिग्नल प्रवाहित करते हैं, ठीक है, बी में। तो बी में अल्प मात्रा से धारा प्रवाहित करने से सी में संग्राहक में जो भी धारा है उसको ये ई में उत्सर्जक में जाने देता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्विच की भांति उपयोग होता है। किस तरीके से कि सी में है लेकिन ई में नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, बी में अल्प मात्रा में धारा भेजेंगे तो सी का सिग्नल ई पे चला जाएगा। तो स्विच ऑन कर दिए, बी का धारा हटा देंगे तो नहीं जाएगा, तो स्विच ऑफ कर दिए। इस तरीके से स्विच की भांति उपयोग हुआ ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो यही हमारा सही उत्तर है दोस्तों दिए गए प्रश्न के लिए। बाकी के विकल्प में जाकर देखते हैं। तो संधि डायोड, अब संधि डायोड क्या करता है, एक दिशा पर धारा को जाने की अनुमति देता है, ठीक है, वो भी अग्र दिशिक पर। पश्च दिशिक पर धारा को जाने की अनुमति ये नहीं देता, ठीक है। तो इस स्विच की भांति उपयोग हुआ नहीं, ये तो सिर्फ एक वॉल्व की भांति में उपयोग हुआ, ठीक है, मतलब धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने की अनुमति दिया। अब बात करें जेना डायोड की, तो जेना डायोड किस तरीके से दिखता है दोस्तों, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जेना डायोड भी एक सामान्यतः पीएन संधि डायोड ही रहता है। फर्क इतना रहता है कि जेना डायोड पश्च दिशिक में उपयोग में आता है, क्योंकि इसका भंजक विभवांतर कम होता है। अब हम सभी जानते हैं ना कि भंजक विभवांतर में धारा पश्च दिशा मतलब पश्च दिशिक में भी प्रवाहित होती है। तो अगर भंजक विभवांतर आ जाए, मतलब विभवांतर का मान अत्यधिक हो जाए, तो अपने में से धारा प्रवाहित होने दे, ऐसी हमको युक्ति चाहिए, तो हम जेना डायोड का उपयोग करते हैं। तो क्या यह स्विच की भांति कार्य करता है, नहीं, ये तो सिर्फ धारा को प्रवाहित करने की अनुमति देता है पश्च दिशिक में। तो क्या यह स्विच की भांति कार्य किया, हमारा जवाब है नहीं किया, ठीक है। संधि डायोड भी नहीं किया था, जेना डायोड भी नहीं किया, ये सभी में से सिर्फ एक ट्रांजिस्टर स्विच की भांति उपयोग करता है। तो ये सभी वाला विकल्प भी गलत। तो सही विकल्प हो गया विकल्प क्रमांक ए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।